कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह के आरोप लगाते रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी मुद्दे ढूंढते रहते हैं कि कहीं से उन्हें कोई खबर मिल जाए मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ। राहुल गांधी को विदेशी कंपनियों और अखबारों पर भरोसा है। अगर कोई विदेशी कंपनी और कोई विदेशी अखबार मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे तो बिना सोचे समझे राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को घेरने लगते हैं। लेकिन अगर वही आरोप देश की एजेंसियां कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर लगाए तब राहुल गांधी और कांग्रेस को विश्वास नहीं होता है। देश की एजेंसियों और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर कांग्रेस को भरोसा ही नहीं है, लेकिन विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस के नेता पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में है कि कैसे राजनीतिक फायदे को देखकर राहुल गांधी कोई बयान देते हैं। दर्शकों, कांग्रेस की जहां भी सरकार होती है वहां दो शब्द तो जरूर ही सुनाई देते हैं। एक है तुष्टीकरण और दूसरा है भ्रष्टाचार। ये दोनों शब्द लगते हैं कि कांग्रेस के चाचा ताऊ के बच्चे हैं। जहां जहां कांग्रेस जाएगी कुछ ही समय बाद ये दोनों शब्द वहां पहुंच जाएंगे। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कांग्रेस क्या सत्ता सिर्फ इसलिए चाहती है कि वो 10 जनपद की जेब भर सके? क्या कांग्रेस का सत्ता पाने का एकमात्र ध्येय यही है कि जहां सत्ता पाओ वहीं भ्रष्टाचार करो और कोई पकड़ ले तो कह दो कि केंद्र के साथ सब मिले हुए हैं? जैसे ही कथित तौर पर इनका भांडा फूटता है तो ये कहने लगते हैं कि ये सब असंवैधानिक है। लेकिन जब हिंडनबर्ग जैसी विदेशी कंपनी कोई आरोप लगाती है तब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को पूरा विश्वास हो जाता है। लेकिन जब देश की एजेंसियां ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता छाती पीटने लगते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कर्नाटक में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण केस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जिसके लिए राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वो जमीन के मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी और सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी अब इस मामले पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या उन्हें देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें सिर्फ विदेशी कंपनी पर ही भरोसा है? वहीं इस मामले पर सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत पर हमला बोला और उन पर केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है, इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि मुझे इस्तीफा देना पड़े। सीएम ने कहा कि बीजेपी, जेडीएस और अन्य लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को हटाने की साजिश रची है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। वहीं यह फैसला टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेही कृष्णा की ओर से दायर 3 अर्जी पर आधारित है। आपको बता दें कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती इस मामले में लाभार्थी है। इस वजह से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में आ गए हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सीएम सिद्धारमैया ने दलित समुदाय की जमीन पर कब्जा किया है और आरोप है कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए का है। मुद्दा पर जाली दस्तावेज बनाने और करोड़ों रुपए की जमीन हासिल करने का आरोप है। वहीं राहुल गांधी जो दलितों और ओबीसी की हक की बात करते हैं वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए ओबीसी और दलित समाज के लोग सिर्फ राजनीति करने का जरिया है? क्या राहुल गांधी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही ओबीसी और दलित की बात करेंगे? दर्शकों, जो लोग किसानों और दलितों की दुहाई देते थे और कहते थे कि जी हम हर हाल में देश के कमजोर वर्ग के साथ है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां को लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।